अगर आप भी स्कारफॉल के प्लेयर हैं तो आपने भी कंटेंट क्रिएटर मतलब यूट्यूबर बनने का जरूर सोचा होगा, या आप ऑलरेडी वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गेम का कोई फ्यूचर है? या इस गेम में कोई फ्यूचर है, या आने वाले समय में ये भी एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगा? और स्कारफॉल का सबसे बड़ा सच तो यही है कि ज़्यादातर प्लेयर इस गेम को कंटेंट क्रिएटर बनना ही चाहते हैं। ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा प्लेयर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन भाई उसके लिए चाहिए ऑडियंस। वो इस गेम में फिलहाल तो है नहीं। आखिर इस गेम की ऑडियंस गई तो गई कहाँ? धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। तो देखो भाई लोगों, गेम में बेसिक फीचर, प्रॉपर अपडेट, हैकर का बढ़ता रहना और कोई न्यू मैप या कोई न्यू मोड ना आना काफी टाइम तक, तो इसी सब के कारण ऑडियंस बोर होकर इस गेम को छोड़ दिया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, 70% से ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन के लिए इस गेम को खेला जा रहा है, और उन सब में से हम भी एक ही हैं। लेकिन ये तो हो गई पहली बात। लेकिन गेम की प्रेजेंट कंडीशन क्या है? भाई जिस चीज़ से प्लेयर सबसे ज़्यादा परेशान थे वो थे हैकर्स, और इसका जवाब आप खुद देख लो। गेम में बेसिक फीचर्स जैसे माइक, टीम बेट वॉइस, एनिमी फुटस्टेप आइडिया, प्रॉपर गन साउंड, प्रोफाइल विजिट, रैंक अप डाउन एनिमेशन फुल्ली फंक्शनल है और कोई भी इशू नहीं है, सही से काम कर रही है। क्योंकि स्कारफॉल को पता चल चुका है कि अगर इस गेमिंग ब्रह्मांड में सर्वाइव करना है तो ऑडियंस इससे ज़्यादा टाइम तो देने वाली नहीं है। और स्कारफॉल 2.0 की इतनी पीक परफॉर्मेंस को देखते हुए BGMI ने BGMI लाइट को अनाउंस कर दिया था। और जो ऑलरेडी BGMI लाइट के क्रिएटर्स हैं, उन्होंने स्कारफॉल के क्रिएटर को डाउनफॉल करना भी शुरू कर दिया। जो कोई क्रिएटर इस गेम की तारीफ करता, इस गेम से मतलब स्कारफॉल की, तो उसको बोलते स्कारफॉल का दलाल। लेकिन उनसे मेरा ये सवाल है, अगर तुम लोग हमें ऐसा बोल रहे हो तो तुम BGMI लाइट, PUBG लाइट जो उसका पहला नाम था, तुम उसके दलाल हुए क्या? और आप कमेंट में बताइए इस बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, द सडन डाउनफॉल ऑफ स्कारफॉल वीडियोस व्यूज। तो भाई एवं बहनों, अगर आप एक स्कारफॉल क्रिएटर हैं या आपने किसी क्रिएटर को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो नोटिस करना उनके व्यूज़ ड्रॉप, लाइव व्यूज़ ड्रॉप, और उनके यूट्यूब के होम पेज पर वीडियोस ना शो करना। अगर आपने भी ये नोटिस किया है तो कमेंट डाउन। तो लेकिन इन सब का कारण क्या है? तो इनका सीधा सा जवाब है इंडियन ऑडियंस को खोने का डर। लेकिन इतने बड़े गेम्स को स्कारफॉल से कैसा डर? तो इसी चीज़ पर स्कारफॉल अपनी हिस्ट्री लिखता है, बेटर ग्राफिक एंड इजीली प्लेएबल इन लो एंड डिवाइसेस। जहाँ पर लोग FF को कार्टून बनाते हैं, और BGMI में इतने बेटर ग्राफिक्स और इतना ज़्यादा तगड़ा कर दिया गया है कि वो नॉर्मल डिवाइस में खेलने लायक ही नहीं है। और अब तो खैर देखो तो उसको सिर्फ 120 FPS गेम बोला जाए तो ठीक है, क्योंकि भाई गेम बहुत अच्छा है, वो भी ऐसा नहीं है उसमें कुछ कमी है, लेकिन वो हाई एंड डिवाइसेस के लिए है, और FF को ये लोग कार्टून बोलते हैं। तो ऑडियंस को एक ऐसी चीज़ मिली जो जवाबदार थी, मतलब जवाबदार तो क्या, मतलब एक बेहतरीन चीज़ थी, वो थी स्कारफॉल। लेकिन सवाल अभी भी वही, फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएटर। इस गेम में फ्यूचर क्या है? इस गेम का फ्यूचर क्या है? तो मेरे भाई, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो कमेंट ज़रूर करें फॉर पार्ट 2। एंड मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, गेट रेडी टू लेवल अप, अ न्यू चैप्टर इज़ अबाउट टू बिगिन। बस सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं?